नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत सीटेट और यूपी टेट मैथ के अंतर्गत चौथी क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को कैसे निकालते हैं। हम इसके बारे में देखेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आने वाले पेपर में सीटेट हो या यूपी टेट या सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सीटेट और यूपीटेट की क्लास का टाइम टेबल मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अब क्लासेज आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, सारी क्लासेज मिलेंगी आज से। अभी तक मैथ की क्लास हो पा रही थी और SST की, लेकिन आज से आपको CDP और हिंदी की क्लासेज भी मिलेंगी और EVS की भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है यानी यूनिट डिजिट, कैसे हम पहचानते हैं यूनिट डिजिट क्या है। तो आइए हम इसको देखते हैं, क्योंकि सीटेट में ज़रूर यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक संख्या दी हुई है 367। इसमें अगर आप लोगों से इकाई अंक पूछा जाए तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एक संख्या दी हुई है 128 + 221। तो इसमें 128 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। और 221 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो 8 + 1 बराबर इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद एक संख्या दी हुई है 0, इकाई का अंक इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे 0 + 5 + 9 + 2, तो 9 × 2 = 11, 5 = 16 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 6। ठीक। उसके बाद एक संख्या दी हुई है 312 × 423। 312 × 423। तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 3 है। तो 2 × 3 = 6। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। एक संख्या दी हुई है 125 + 122। 125 + 122। तो 125 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। और 122 में इकाई का अंक क्या है? जिसका गुणा कर देंगे 5 × 2। हमें और संख्या से मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक पता करना है ना, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो 5 दूनी 10। 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो कुछ सिंपल कुछ सवालें थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व में है, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो इनमें से कोई एक हो, तो संपूर्ण का इकाई अंक क्रमशः वही संख्या होगी। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो या इनमें से कोई भी हो, तो उस संख्या का इकाई अंक वह संख्या खुद ही होगी। यानी अगर आप कोई संख्या दी हुई है, उसमें इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है या इनमें से कोई एक है, तो संपूर्ण का इकाई अंक क्रमशः वही संख्या होगी। ठीक। चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक सवाल दी हुई है 25 का घात 6 दी हुई है। 25 का घात 6। तो 25 की घात 6 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 है, तो इसकी इकाई का अंक भी इसका 5 ही होगा। ठीक। 611 की घात, तो इसमें इकाई का अंक 1 है, तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। ठीक। ऐसे एक संख्या दी हुई है, बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या देख के आप घबराइएगा मत। मैंने क्या बोला है? इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक भी 1 होगा। उस पर घात जो लगी हो, घात से हमें मतलब ही नहीं है। जैसे इकाई का अंक 6 है, तो इसका इकाई का अंक भी 6 ही होगा, या जितनी बार आप करेंगे। उसके बाद 450 है, उसका घात 450 का घात 450 है। इकाई का अंक 0 है, तो इसका घात कितनी बार ले जाएंगे? इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 या इनमें से कोई भी एक संख्या हो, तो उसका इकाई अंक वही खुद संख्या होती है। ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगली सवाल देखते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक रहे तो वही संख्या हो जाती है। मान लीजिए 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक ना हो, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? जैसे एक संख्या दी हुई है 122 की घात 33। 122 की घात 33 दी हुई है, इकाई का अंक इसमें 2 है, तो 2 की घात 33 हो गई। अब जब 2 की घात 33 हो गई, इसका इकाई अंक निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? अब इसके लिए हमको पावर को, जो इसका पावर दिया गया है, इसको हमको 4 से विभाजित करना पड़ेगा। उसके बाद जो शेषफल आएगा, शेषफल से ही निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे 2 की घात 33 दी हुई है ना, 33 को 4 से डिवाइड करिए।
4 को 33 से डिवाइड करें, 4 8 32 हो गया। शेषफल कितना आया? शेषफल 1 आया ना हमारा, तो अब 2 की घात पे हम 1 शेषफल लगा देंगे, 1 लगा देंगे घात। अब 2 का 2 आंसर 2 हो जाएगा। जैसे एक सवाल और देखते हैं, 8 की घात 515 है, हमें इसका बताना है क्या होगा इकाई का अंक। तो बताइए आपको कैसे होगा? सॉरी 438 कर लीजिए इसको, ठीक। 438 का मतलब 8 का इकाई का अंक 8 हो जाएगा, 8 का 515 हो जाएगा। हम अब 515 को 4 से विभाजित करना पड़ेगा हमको। जब 515 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 1 जब 4 जाएगा, 1 आएगा, उसके बाद 1 उतर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग कितनी बार ले जाएंगे? 4 दूनी 8, कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद 4 8 32, कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आ जाएगा ना। तब हम लोग क्या लिखेंगे? 8 की घात 3। अब यहाँ पे जो शेषफल यहाँ आएगा, एक लोग आप लोग याद करिएगा, यहाँ पे जो शेषफल आएगा उसको हम इकाई के अंक के घात पे लगा देंगे। तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 हटाई 64, 64 गुणे 8। अब इकाई का अंक 4 है, यहाँ 8 है, 8 चौक 32 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा आंसर, ठीक। जो भी संख्या दी रहे, जैसे 122 33 दिया हुआ था तो इसका इकाई का अंक 2 था, 2 की घात 33 हो गया। अब जो घात दी हुई है उसको हम लोग 4 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे घात की जगह पे। 4 को 33 से भाग दिया गया, शेषफल 1 आया। अब 2 का शेषफल 1 हो जाएगा, अब बराबर इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है 4397, इसकी घात 348 है, तो 4 को हम लोग भाग दे देंगे, चाहे 348 से दीजिए चाहे लास्ट 2 डिजिट से भाग दे दीजिए, बात एक ही हुई, शेषफल उतना ही आएगा। अब 4 से 48 में भाग देंगे तो 4 1 जा 4 0, उसके बाद 8 उतर आएगा, 4 2 जा 8 या 12 चौक 48। तो शेषफल कितना आया? शेषफल 0 आ गया ना। शेषफल कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। और अब जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें जो पावर रहेगी, पावर की जगह पर 4 कर देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए, किसी संख्या को जब 4 से डिवाइड करेंगे, किसी मतलब घात को, उसको अगर उसके बाद शेषफल 0 आ जाए तो उसके स्थान पे हम 4 लिख देंगे शेषफल के स्थान पे। तो हम लोग 7 की घात 4 कर दिए, 7 की घात 4 कर दिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 7 7 49। अब इकाई का अंक यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। अब 122 की घात 33 थी, तो जब हम इसको इकाई का स्थान पे 2 है, हमें 12 से मतलब ही नहीं है, 12 को इसको देखिए मत, इकाई का अंक देखिए बस। 2 की घात 33 हो गई, और 2 की घात जब 33 हो गई तो इसमें हम लोग अब आगे क्या करेंगे, इसके 33 जो पावर आई है इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब भाग करेंगे, जो शेषफल आए 33 की जगह पे लिख देंगे, तो 2 की घात 1 हो गया, बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर शेषफल 0 आ जाए, तो जैसे एक संख्या दी हुई है तो इसमें हम लोग लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट की 2 डिजिट देखना है ना। तो 48 से देख लेंगे तो 12 चौक 48, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल जब 0 आ जाए तो हमें 0 के शेषफल के स्थान पे 4 लिख देना है। तो हम 7 की घात, यहाँ भी इकाई का अंक 7 था, तो 7 के स्थान पे हम लोगों ने 4 लिख दिया। 4 बार गुणा करिए, 7 7 49, 7 7 49। हमें इकाई का अंक से मतलब है, इससे 4 से तो मतलब है नहीं है। 9 9 81 हो गया, और 81 में एक इकाई का अंक है, तो एक आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने इकाई अंक या यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इसको देखा। यहाँ से सीटेट में 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप लोग इसको होमवर्क में बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 848 की घात 5 3 2, तो इसका आपको हमको निकाल के दिखाइएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक, यूनिट डिजिट इसका बताना है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, तो आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। अगली क्लास CDP की होगी, उस क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।